नमस्कार दोस्तों, निबंधवाणी में आपका स्वागत है। आज का जो शीर्षक है निबंध का वह है महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र का सशक्तिकरण। शुरू करते हैं। भारत जैसे विशाल और बहुसांस्कृतिक देश में महिला सशक्तिकरण का प्रश्न केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मजबूती की कुंजी है। जब राष्ट्र की लगभग आधी आबादी अर्थात महिलाएं शिक्षित, आत्मनिर्भर और सुरक्षित होती हैं, तब वे समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी निभाती हैं। यही कारण है कि कहा जाता है महिला सशक्तिकरण राष्ट्र का सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर, अधिकार और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है, जिससे वे अपने निर्णय स्वयं ले सकें और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करें। यह केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान भी शामिल है। भारत के इतिहास में महिलाओं की स्थिति समय समय पर बदलती रही है। प्राचीन काल में गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषियों के उदाहरण दर्शाते हैं कि उन्हें सम्मान और विद्या में समान अवसर प्राप्त हुए। किंतु मध्यकाल में प्रतिसत्तात्मक सोच और कुप्रथाओं जैसे पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह और सती प्रथा ने उनकी स्थिति को कमजोर किया। आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फूले जैसे समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा और अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया। स्वतंत्रता संग्राम में सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं की सक्रिय भूमिका ने यह साबित किया कि महिलाओं की भागीदारी राष्ट्र निर्माण में कितनी प्रभावी हो सकती है। आज के समय में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता और भी अधिक है। भारत की लगभग 49% जनसंख्या महिलाएं हैं, अतः उनके विकास के बिना राष्ट्र का विकास अधूरा है। विश्व बैंक के अनुसार यदि महिला श्रम भागीदारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि हो तो भारत की जीडीपी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षित और सशक्त महिलाएं न केवल अपने जीवन स्तर को सुधारती, बल्कि महिला परिवार और समाज के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण स्तर को भी ऊंचा करती है। ये सामाजिक समानता और स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। वर्तमान परिदृश्य में कई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। महिला साक्षरता दर 70% के आसपास पहुंच चुकी है। पंचायतों में 33% आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई है और हाल ही में संसद एवं विधानसभाओं में 33% आरक्षण का विधेयक भी पारित हुआ है। स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना जैसी सरकारी योजनाओं ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। खेल, विज्ञान, कला और रक्षा के क्षेत्र में महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रही हैं। इसके बावजूद चुनौतियां कम नहीं हैं। महिला श्रम भागीदारी अभी भी 25% से कम है। समान कार्य के लिए वेतन असमानता बनी हुई है और महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े चिंताजनक हैं। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं अब भी सामाजिक प्रगति में बाधा हैं। सरकार ने इन चुनौतियों को दूर करने के लिए कई कानूनी और नीतिगत पहल की है। दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम जैसे कानूनों ने महिलाओं की सुरक्षा को कानूनी ढांचा प्रदान किया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला सशक्तिकरण को सतत विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG 5 का उद्देश्य 2030 तक लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में उच्च महिला भागीदारी के कारण वे मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि महिला सशक्तिकरण सीधे तौर पर राष्ट्र की समग्र प्रगति से जुड़ा है। आगे बढ़ने के लिए भारत को ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों का विस्तार, कौशल प्रशिक्षण,
त्वरित न्याय व्यवस्था और सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन अनिवार्य है। मीडिया और शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता की संस्कृति को बढ़ावा देना और महिला उद्यमिता के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं सहयोग प्रदान करना भी आवश्यक है। अतः महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि यह राष्ट्र की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का आधार है। जब महिलाएं शिक्षित, आत्मनिर्भर और सुरक्षित होती हैं, तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती। इसलिए यह पूर्ण सत्य है कि महिला सशक्तिकरण ही राष्ट्र का सशक्तिकरण, राष्ट्र की सबसे बड़ी सशक्त राह है और इसमें देरी राष्ट्र के समग्र विकास में देरी के समान है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पे ये खत्म होता है।